हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन पर डिस्कस करेंगे, यानी विचलन के माप। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसके कई सारे पार्ट भी होते हैं। हर एक पार्ट पर हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके थ्योरिटिकल पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इसके थ्योरी पार्ट। एग्जाम्स में अधिकतर इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है, तो वो थ्योरी के जो पॉइंट्स होंगे उस पर हम क्या लिखें वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है ना? मेजर का मतलब क्या हुआ? आपकी माप। क्या हुआ? माप यानी कि मापना। डिस्पर्सन यानी कि विचलन, यानी कि किसी एक स्थिति से उसमें कितना विचलन होता है, ये हुआ विचलन का माप। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रसारण के माप की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ द मेजर डिस्पर्सन। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे। देखो क्या होता है, प्रसारण के माप वे सांख्यिकी माप होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आंकड़े अपने औसत, औसत का मतलब इसमें तीन चीजें आ जाती हैं आपकी, है ना? माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन, मोड। ये इन तीनों पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। इनकी थ्योरी भी है और इनके न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है ना? मीन, मीडियन, मोड पर इनका जो लिंक है मैं आपको हमारे आई टैब पर मिल जाएगा, यहीं पर ऊपर, और साथ में मेरे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी जाकर के आप इसको देख सकते हो। तो चलिए हम लोग बात क्या कर रहे थे कि किसी भी उस आंकड़े को ये दर्शाता है जो जैसे मीन, मीडियन, मोड जो है इनके चारों ओर कितना ये फैला हुआ है, कितना ये बिखरा हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या, अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या बताता है कि ये इसमें कितना उतराव आया है और कितना इसमें चढ़ाव आया, यानी कितना ऊपर नीचे जा रहा है इसमें, यानी कि कितनी भिन्नता है। ठीक है ना? ग्राफ से भी हम इस चीज को समझेंगे। यानी सरल भाषा में अगर मैं और आपको समझाऊं एक एग्जांपल लेकर के, क्या लिखा है कि अगर दो क्लासेस हैं और दो क्लासेस में छात्रों का औसत अंक यानी कि उसकी मीन जो है वो एक जैसा है, लेकिन क्लास में सभी के अंक करीब करीब बराबर हैं, और दूसरी कक्षा की बात अगर हम करते हैं तो किसी के बहुत ही कम है और तो किसी के बहुत ही ज्यादा है, तो इन दोनों क्लासों के आंकड़ों का फैलाव अलग अलग आएगा। बात समझ रहे हो भाई? अगर पहली क्लास की अगर मैं बात करती हूँ, एक क्लास का जो ग्राफ लगभग अगर हम देखें, मैं क्लास 1 का अगर मैं ग्राफ बना दूं, तो इन्होंने क्या बोला है कि मीन उनका एक जैसा है, यानी कि करीब करीब बराबर है। सपोज करो कि 50 में से मैं लगा दूं, तो सबके जो है 40 से तो ऊपर ही है, हमने ये माना 40 से ऊपर इसके मार्क्स है। तो अगर मेरे पास, अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं 10, यहाँ 20, ऐसे करते करते मैंने यहाँ 40 माना और मैंने यहाँ माना 50। ठीक है ना? मैंने यहाँ क्या माना? 50। तो 50, अब सारे के सारे, यानी कि जो क्लास 1 है, यानी कि जो क्लास है, पहली जो क्लास है, उसमें क्या है, हमने क्या माना? सबके जो नंबर आए हैं, जो सबके नंबर आए हैं वो 40 के अबाव है, यानी 40 से ऊपर ऊपर है, हमने माना। ठीक है, तो क्या हुआ, सबके जो यहाँ ग्राफ बनेगा यानी कि लगभग इन दोनों लाइन के बीच में ही बनेगा। समझ रहे हो? यानी यहीं पर ही ग्राफ आएगा सबका, ऐसे यही कई नंबर आएंगे उनके। लेकिन अगर मैं क्लास 2 की बात करती हूँ, लेकिन अगर मैं क्लास 2 की बात करती हूँ, क्लास 2 में इसने क्या बोला है कि भैया किसी के तो बहुत कम है और किसी के बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स किसी का नंबर, मतलब किसी के नंबर 50 में से कितने हैं भैया? किसी के आगे 10, किसी के आगे 25, किसी के आगे 30, किसी के आगे 40। तो अगर मैं देखूँ तो ये पूरी जगह फैला हुआ दिखेगा आपको। ये पूरी की पूरी जगह, किसी के 10 है तो आप 10 पे मार्क लगाओगे। अगला नंबर, अगला बच्चा किसका है, उसके भैया 25 है तो मैंने यहाँ लगा दिया। अगले किसके हैं 30 है तो मैंने यहाँ लगा दिया। अगले किसके हैं 40 है, किसी के फिर 5 आ गए, है ना? किसी के फिर 30 आ गए। तो ये इसने पूरा का पूरा ग्राफ ले लिया। तो ये क्या बता रहा है कि आपको यही चीज बता रहा है कि भैया कितना फैलाव उसमें हो रहा है। ठीक है ना? और क्लास 1 की अगर मैं बात देखूं तो वहां सिर्फ ये एक ही इसके अंदर अंदर सारा ग्राफ आ गया। लेकिन अगर मैं क्लास 2 की बात करती हूँ, उसने पूरा का पूरा ले लिया, है ना? तो ये वो बात कर रहा था कि फैलाव कितना है, यानी कितनी उसमें भिन्नता है, फैलाव कितना है, डिस्पर्जन कितना है, वो अलग अलग बैठेगा।
तो यही जो फैलाव हमने जो देखा है, यही मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहता है, मतलब कहलाता है, यानी वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन का ही काम करता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इसके मुख्य पॉइंट की, है ना। भाई जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ये क्या है, एक तो आंकड़ों की स्थिरता इसमें होती है और उसकी विश्वसनीयता को, यानी कि रियलेबिलिटी को भी ये बताता है। ठीक है ना, ये मुख्य पॉइंट मैंने आपको बताया, नोट करके आप इसको लिख सकते हो। और दूसरा क्या है कि मीन से ये कितना डेटा इधर उधर है, ये इस चीज का भी हमारा अंदाजा लगा सकता है। सपोज करो कोई भी डेटा अगर मेरे पास है, भाई मेरे पास डेटा मैंने ग्राफिकली अगर मैं आपको बता दूं, सपोज करो ये मीन यहाँ आया है, ये मीन आ गया आपका, तो ये क्या बता रहा है कि इस मीन के ये इधर उधर कितना है डाटा आपका, है ना, ये उसका अंदाजा आराम से इसमें लग जाता है। अगला क्या पॉइंट दिया कि डेटा के मान कितने फैले हुए हैं, कितने बिखरे हुए हैं, ये हमें कंप्लीट बता देता। भाई जैसे इसमें ग्राफ में उन्होंने बता ही दिया है ना। कम फैलाव अगर है तो डेटा के मान एक दूसरे के पास होंगे। भाई जैसे मैंने यहाँ अभी आपको क्या बताया था इसमें, भाई इस वाले पार्ट में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि क्लास 1 की मार्क्स कहाँ है, सिर्फ 40-50 के बीच में ही है, तो वो सिर्फ यहीं तक ही तो ग्राफ आया, है ना। तो मतलब क्या हुआ, उसमें फैलाव आपका कम हुआ। और अगर फैलाव ज्यादा है तो यानी कि उसके डाटा दूर दूर है। बात समझ में आ रही, वही फैलाव होगा तो दूर दूर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यह डेटा की स्थिरता, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी और वेरिएशंस को मापने में मदद करता है। जो बात अभी हमने यहाँ पढ़ी है कि स्थिरता और विश्वसनीयता को ये दर्शाता है, ये वो बात हो गई। अब और इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, फिर ग्राफ से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि भैया दो कक्षाएं आपके पास हैं, दो क्लासेस हैं। क्लास ए में आपके पास अंक मैथ में इतने हो गए और क्लास बी के 20, 60, 10, 80, 50 हो गए। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, हमें पहले मीन निकाला, तो क्लास ए का मैंने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालना है, सबको जोड़ दो, जितने नंबर हैं काउंटिंग में कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 40। क्लियर है बात। और क्लास 2 कितना है, क्लास 2 को देख लेते, क्लास 2 के नंबर हैं, 5 से डिवाइड करें, कितना आया 44। अब क्या हुआ, देखो क्लास ए जो आया है यानी कि वो सबके 40 के आसपास नंबर, यानी कि फैलाव कम आएगा सबके 40 के। भैया मीन कितना आया है आपका 40 आया है ना, और नंबर देखो 40 और 30, मतलब 40 के पास ही तो बैटरी सारे नंबर। तो इसने क्या बोला कि क्लास ए का फैलाव कम होगा, क्लास ए का फैलाव कम होगा। और अगर मैं बी की बात करती हूँ, बी का मीन कितना आया 44 आया है, और नंबर अगर हम देखें तो कितने हैं भैया 20, 60, 80, 10, 50, तो यानी ये 10 से 80 तक फैले हुए हैं, तो फैलाव ज्यादा होगा। अब ग्राफ में इसको एक बात समझ लेते हैं, देखो ग्राफ में देख लेते हैं इन्हीं सब चीजों को। ग्राफ में हम लोग अगर देखें तो देखो क्लास ए तो है, ये कहाँ था आपके पास, क्लास ए के जो मार्क्स हैं वो कहाँ है, सिर्फ 40 के आसपास है, ये मीन है हमारा, यही तो मीन था। भाई क्लास ए का जो मीन आया था वो कितना आया था 40 आया था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर यही चीज तो देख रहे हैं कि क्लास ए का मीन कितना है 40, तो 40 के पास ही सारे नंबर हैं हमारे पास, ये ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो। और क्लास बी की अगर मैं बात करती हूँ, क्लास अगर मैं बी की बात करती हूँ तो बी का फैलाव कहाँ है, ये बैठे देखो, किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 10 हैं, देखो 10 आया, किसी के 20 हैं, है ना। एक के कितने थे भैया 50 भी थे, एक के कितने थे 60 थे, एक के 80 हैं, समझ रहे हो। तो ये दूर तक फैल गया और ये सिर्फ यहीं तक सीमित हो गया। देखो आप देखो, समझ रहे हो ना, देखो 20, 60, 10, 80, 50, तो ये आपके पास देखो क्या है, क्लास बी की अगर मैं बात करती हूँ तो बी का आपके पास ग्राफ ये बनेगा, यानी कि पूरे में फैल गया ये तो, ठीक है ना। और ये आपके पास ए का सिर्फ यही यही आया और ये पूरे में फैल गया, ये ऐसे, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये क्लास बी हो गया आपका, ये क्लास बी हो गया, और ये इतने से हिस्से में ही आपका क्लास ए आ गया। बात समझ रहे हो, अगर मैं ग्राफिकली इसको दिखाया। चलिए अब ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा है, ग्राफ में हमने ये देखा कि क्लास ए के सभी अंक 38 और 42 के बीच में यानी कि कम फैलाव हुआ, जबकि बी के 10 से 80 के बीच तक यानी फैलाव उनका ज्यादा हो गया। तो मेजर डिस्टर्ब जो, यानी यही जो अंतर हम क्लास ए और क्लास बी में जो हम लोग अंतर देख रहे हैं, वही क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाता है, कि डेटा कितना बिखरा हुआ है ना, कितना बिखरा हुआ है, कितना सिमटा हुआ है। तो यहाँ अगर मैं क्लास ए की बात करती हूँ तो वो कम फैलाव है, और बी की बात करती हूँ तो पूरा का पूरा फैला हुआ है ना। बात समझ में आ गई।
यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपको समझ में आ गया बाय डेफिनेशन। और अगर मैं ग्राफिकली देखूं विद एग्जांपल वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि डिस्पर्सन जो है वो कितने प्रकार का होता है। डिस्पर्सन कितने प्रकार का होता है? तो डिस्पर्सन के जो है मूल दो प्रकार होते हैं। एक तो मूल प्रसारण प्रसार माप होता है, दूसरा होता है सापेक्ष प्रसारण माप, यानी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, अगर मैं पार्ट ए की बात करती हूँ, यानी कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ जो डिस्पर्शन है वो भी कितने प्रकार का होता है? वो भी आपका देखो कितने टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप होते हैं इसके लिए। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होता है ये सीधे सीधे संख्याओं में ही बताता है आपको, फैलाव जैसे रुपये पैसे किलोमीटर इनमें ही आपको बताएगा। एब्सोल्यूट जो है कहाँ यूज होगा, जैसे रुपये पैसे अंक, इसके जो एग्जांपल्स मिलेंगे वो आपको इस वे में मिलेंगे। तो ये कहाँ ये कितने तरीके का होगा, इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे भैया? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आपके पास एक तो आ जाएगा रेंज, एक तो आ जाएगा आपका रेंज, है ना, दूसरा आएगा आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, चौथा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, और पांचवा है आपका वेरिएशन, पांचवा क्या है, और फिफ्थ है आपके पास वेरिएंस यानी कि विचरण। बात समझ में? यानी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के हो गए, है ना। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव की, तो ये कहाँ यूज होता है रिलेटिव की अगर हम बात करें, तो ये अधिकतर अनुपात को दिखाता है, प्रतिशत के रूप में से अधिकतर हम लोग लिखते हैं। तो इसकी जो तुलना है वो अलग अलग इकाइयों के रूप में की जाती है ना। इसके टाइप अगर हम देखें तो भैया इसके भी 5 होते हैं, इसके भी 5 होते हैं। पहला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, देखो इसी का ही निकाल दिया रेंज का कोफिशिएंट। अब इन सब के यानी कि क्या है, रिलेटिव में क्या निकाला आपने, इनके सापेक्ष निकाला है। तो जो एब्सोल्यूट में आपके पास मेजरमेंट आए हैं, एब्सोल्यूट में जो आए हैं आपके पास क्या आया, रेंज आया, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो रिलेटिव में इन्हीं का रिलेटिव है, सबका क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट 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 कोफिशिएंट। बात समझ रहे हो, क्लियर है बात आपकी, है ना। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको रेंज, और हम एक साथ उसी वीडियो में रेंज का कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हम दोनों इन आपस में एक एक, देखो क्वार्टाइल हुआ क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसी वीडियो में हम लोग इसका कोफिशिएंट डेविएशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर हमने Q1 Q2 Q3 निकाले, इन्हीं को घुमा फिरा करके हम लोग उसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे वहीं पर हम इसका कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। तो इन सब पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, उन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आने वाले समय में मिलता रहेगा, क्योंकि मैं भी बना रही हूँ। और आई टैब पर भी आपको मिल जाएगा, आप ऊपर जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी आपको इन सब का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आपको बात समझ में आई, क्या बोला कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होता है वो 5 टाइप्स होते हैं इसके। अब रिलेटिव में क्या हो जाएगा, इन्हीं का तो रिलेशन है, तो इन्हीं के सबके कोफिशिएंट है बस, और कोई नहीं, इसमें बात नहीं है। अब आगे देखो जी, अगर हम बात करते हैं देखो रेंज की, अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या है, डेटा में सबसे अधिक और डेटा में सबसे कम वाला मान जो है उनके बीच का अंतर निकालो, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आपका रेंज। जैसे कि कोई भी मैंने डेटा लिया 20 30 40 60, तो अगर मैं इसकी रेंज निकालू तो भैया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 80, सबसे छोटा कौन सा है आपके पास 20, तो 80 माइनस 20 निकाल दो, आ गया कितना 60। क्लियर है बात। अब सेकंड क्या था आपके पास, क्वार्टाइल डेविएशन था, क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया Q1 और Q3 25% और 75% के बीच का अंतर का आधा होता है। देखो कोई भी डेटा मेरे पास है, क्वार्टाइल क्या होते हैं, क्वार्टाइल हमारे पास 3 होते हैं, यानी कि क्वार्टाइल हमारे पास 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। भाई एक हिस्सा मेरे पास हो गया ये, एक हो गया ये, 1 2 3 4, ये ऐसे 4 होते हैं। तो ये आपके पास 25% होता है, ये भी 25% है, सब बराबर है, ये 25% 25% है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो 50% हो गया, और अगर अकेला मैं ये वाला लूं तो ये 25% है ना। और अगर मैं इसमें ये वाला जोड़ू, मैंने ये तीनों जोड़ दिए तो 75% बन गया क्या। और यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। अब
इसने यही चीज आपको बोली है कि इनके बीच का अंतर यानी कि Q3 माइनस की Q1, Q3 माइनस की Q1 अपॉन 2 उनका आधा होता है, तो आपके पास क्वार्टर डेविएशन निकल जाएगा। अब अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो ये जो तो रेंज जो है आपको ये 50% डेटा का फैलाव ही बता पाता है, ठीक है ना। ये इसका आप इसे विशेषता मान लो या इसका एक मेन पॉइंट आप इसे मान सकते हो। अब हम बात करेंगे माध्य विचलन की यानी कि मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन की अगर हम बात करें ना, देखो मीन डेविएशन पे ना न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, मीन डेविएशन पे न्यूमेरिकल काफी आते हैं, है ना। इन वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, जिससे नई वीडियोस जो हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा चलें, तो अब करते हैं हम स्टार्ट। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग माध्य विचलन की बात करें कि मीन डेविएशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मीन या मीडियन से आंकड़ों के विचलन का जो औसत होता है। मतलब क्या हुआ, इसने क्या बोला कि जो माध्य विचलन है कि जो मीन डेविएशन है वो दो चीजों से निकल सकता है, वैसे तीन से निकलता है, मैं आपको बताऊं। जैसे कोई भी डेटा मेरे पास है तो ये सपोज करो मेरे पास मीन ही मैंने मान लिया ना, कोई भी मीन मैंने मान लिया, तो मेरे पास डेटा ये ऐसे ऐसे हैं, क्लियर है, ये सब डेटा है मेरे पास, एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको ये चीज बता रहा है कि अगर मैं मीडियन, एक तो होता है मीन, एक होता है मीडियन, है ना, और एक होता है मोड, क्लियर बात। तो इन तीनों से हम लोग निकालते हैं इस मीन डेविएशन को, मीन डेविएशन को इन तीनों से निकालते हैं। तो जैसे अगर ये फॉर्मूला अगर मैं मीन से निकालू तो x माइनस के x बार आएगा अपॉन n, है ना। और अगर मैं मीडियन से निकालूंगी तो x बार की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, मीडियन आ जाएगा। अगर वो अगर वो मीनियन अगर वो मीडियन से पूछ रहा है आपको कि भैया मीडियन से क्या विचलन हुआ है तो मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, तो आप मीडियन निकालेंगे। वो कह रहा है, वैसे दिक्कत आपको बताओ ना, मीन से और मीडियन से, इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन आते हैं। मोड पर तो बाई चांस ही कभी कोई आता है, मतलब आता नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आ भी जाता है, लेकिन कम चांसेस होते हैं इसके। मेन आपकी मीन और मीडियन से बहुत पूछा जाता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है ना, या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इन दोनों पर क्वेश्चंस काफी, न्यूमेरिकल बेस की बात कर रही हूँ मैं, न्यूमेरिकल, है ना, ये बहुत काफी पूछा जाता है। तो फिलहाल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे थे कि भैया मीन डेविएशन के फॉर्मूला, है ना। तो देखो क्या कह रहा है फॉर्मूला, आप समझ चुके हो कि एम डी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस के एक्स बार अपॉन एन। ये कब है, जब मीन से कह रहा है। अगर आपको वो कह रहा है मीडियन से, तो आप मीडियन से कैसे निकालेंगे, आप मीडियन से कैसे निकालेंगे, मीडियन अबाउट मीडियन, आप इसको लिखोगे अबाउट मीडियन। अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, समेशन मोड ऑफ एक्स माइनस के एक्स बार, मीडियन का साइन देखो ये होता है अपॉन एन। सारी चीजें वही है, एक्स भी वही है, एन भी वही है, सिर्फ आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने दिया है आपसे, क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन दे दिया है कि भैया यदि मीन आपको 50 है और डेटा आपके पास कितना है 40 50 60, ये डेटा है और इसका मीन भी उन्होंने दे दिया। तो अब आपको क्या कह रहा है, वो एमडी पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से मीन निकालेंगे। आपको क्या निकालना है, एमडी निकालना है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले भाई अगर आपके पास डेटा है 50 50 40 और 60 और मीन इन्होंने दे दिया कितना 50, क्लियर है बात। तो आपको एमडी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आपको मीन दिया है ना। तो क्या करेंगे, आप पहले एक्स माइनस एक्स बार का समेशन, ये समझो क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस के, यानी कि ये हो गया x1, ये x2, ये x3, तो x1 माइनस एक्स बार और समेशन क्या कहता है प्लस x2 माइनस एक्स बार, फिर समेशन क्या गएगा प्लस x3 माइनस के एक्स बार। बात समझ रहे हो। तो x1 क्या है आपके पास 40 माइनस 50 प्लस 50 माइनस 50 प्लस 60 माइनस 50, तो ये हो गया माइनस के 10 प्लस 0 और प्लस के 10, ठीक है।
और बाहर क्या लग रहा है, इसमें मॉडुलस लगा है। तो मॉडुलस का मतलब आपका क्या हुआ कि कोई भी टर्म आपके पास नेगेटिव तो नहीं रही। तो अगर ये मॉडुलस है तो यहाँ पर भी मॉडुलस आएगा, है ना। तो ये आपके पास बनेगा 10 प्लस 0 प्लस 10, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। तो आपको क्या करना है, इनको 10, इन सबको आपको ऐड करना है। कैंसी क्या वैल्यू हो गया आपके पास 20। तो ये जो वैल्यू आई है यानी कि इसका जो मान निकल के आया, क्या है आपके पास 20 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी 20 और अपॉन n कितना है 1 2 3, तो आपको उसको 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 6.67। बस सिंपल सी बात है। और ऐसे अगर वो आपको यहाँ दे देता मीडियन, है ना, तो आप यहाँ x माइनस एक्स बार यानी कि मीडियन निकाल देते हैं, यहाँ पर x माइनस के x बार मीडियन, तो यहाँ मीडियन की वैल्यू रखते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन हो जाता। ये क्वेश्चन जो है आपका वो इंडिविजुअल सीरीज का है ना, यानी कि अनग्रुप डेटा है। देखो किसी भी, हमने अब तक कितने, हमने 3 ही डेटा पढ़े हैं भैया। एक तो क्या है, एक तो होता है आपके पास इंडिविजुअल, एक होता है आपके पास डिस्क्रीट, और एक होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस। जो इंडिविजुअल होता है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, इन दोनों में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेंगी। बट डिस्क्रीट में क्या होता है, जो डेटा होता है यानी कि डिस्क्रीट में आपके पास क्लास इंटरवल नहीं होता, और यहाँ क्लास इंटरवल होता है और यहाँ नहीं होता। मतलब डिस्क्रीट के डेटा कैसे होंगे 10 20 30, और कॉन्टिन्यूस के डेटा कैसे होंगे 10 से 20 20 से 30। देखो ये फर्क होता है, बच्चे ना कंफ्यूज हो रहते हैं, तो इसलिए कई बार मुझे वीडियोस में ना अपने आप देखोगे बीच बीच में मैं इस बात को जरूर बताती हूँ, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं और मैंने ये चीजें देखी भी है, बच्चे मेरे से पूछते भी हैं। तो कंफ्यूजन उनका बार बार, देखो जब हम किसी चीज को रिपीटेशन पे लेकर के आते हैं ना, वो चीजें हमारी पक्की हो जाती है। तो आई थिंक मेरा ऐसा करने पे आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें, ठीक है। तो चले अब आगे बात हम लोग करेंगे मानक विचलन की। किसकी करेंगे, मानक विचलन की। तो मानक विचलन क्या कहता है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, एसडी जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन से आंकड़ों के वर्ग विचलन का वर्गमूल होता है। वर्ग विचलन का वर्गमूल, देखो यही मैंने इसी का अंडर रूट ले लिया, जो ऊपर था ना, देखो ये सेम इसका अंडर रूट ले रखा है, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर कर देंगे बस, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी यही डेटा अगर मैं लेती हूँ, मेरे पास डेटा 50 है 60 है और 40 है, मीन हमें दे दिया है इन्होंने 50, है ना। और अगर मुझे ये अभी तो हमने एमडी निकाला था, हमें निकालना है एसटी। तो क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे, तो हमें क्या निकालना है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने समेशन निकाला था, क्या आया था 20 आया था, है ना, सॉरी ये आया था ना, देखो ये क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स का बार ये था ना मॉडुलस, इसका स्क्वायर करेंगे आप, प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, प्लस x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, और ये आ जाएगा मॉडुलस। अच्छा मॉडुलस को ध्यान जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, तो कोई चीज अगर आपके पास माइनस में भी आ रही है तो वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। अच्छा पहला टर्म क्या था मेरे पास 40 है, तो 40 माइनस 50, यानी आपको याद हो तो यहाँ आया था माइनस, तो 10, तो माइनस 10 का स्क्वायर हो गया, वैल्यू आई थी 0, यहाँ आएगा आपके पास 10, तो 10 का करेंगे स्क्वायर, क्या निकल गया 100 प्लस 100, ये तो 0 हो गया, तो आ गया आपके पास 200। जब आप 200 आपने निकाला है, तो एस डी अगर मैं निकालू, देखो उसके नीचे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, इसकी ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, क्या ये सब सम करके मेरे पास ये बन के आया है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 200 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन की वैल्यू आपके पास 3, तो 3 का हो गया अंडर रूट। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर आपका अलाउड होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 66.66 का अंडर रूट। और जब आप इसका भी अंडर रूट लेंगे आंसर आ जाएगा 8.174, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया आपके पास एस डी, तो एस डी ऐसे निकलेगा। देखो मैंने इसी क्वेश्चन से आपको बता दिया है ना, बात समझ में आई। छोटा सा फर्क है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें उसका एक्स बार हम लोग माइनस करेंगे, एवरी एलिमेंट माइनस करेंगे एक्स बार, क्लियर है। उसका मॉडुलस हम एक एक टर्म का मॉडुलस लेते रहेंगे, जिससे वो
नेगेटिव ना आ जाए हमारे पास वैल्यू, फिर उनको हम सम करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी, n से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, प्रत्येक का हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी जो डिफरेंस आएगा उसको हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद सम करेंगे, सम करके हम अंडर रूट में वैल्यू निकालेंगे उसकी, है ना, अंडर रूट ले लेंगे, बस ये इसका फर्क होता है। अच्छा, अगर मैं मीन डेविएशन की, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन की विशेषता की बात करूँ तो ये सबसे अधिक सटीक और व्यापक माना जाता है। बात समझ में आया? जबकि मीन इसमें नहीं बोला था ये बात, इसने इसमें क्या बोली थी, मीन डेविएशन में ये कह रहा था कि ये 50% डेटा ही प्रसारित करता है सिर्फ। देखो मीन, मीन के अगर मैं बोलूँ तो मीन डेविएशन क्या कह रहा था कि मीन या मीडियन आंकड़ों से विचलन का औसत, ये देखो उसमें क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि यह बीच के 50% डेटा को ही प्रसारित करता है, उसी को बताता है। लेकिन सबसे अच्छा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकालना। तो यही चीज इन्होंने बोली है कि सबसे अधिक सटीक और व्यापक मान आता है, यानी कि एकदम बढ़िया मान आता है। ये वो कह रहा है कि एरर उसमें, मतलब कहने का क्या है कि उसमें जो एरर है वो बहुत कम आती है ना। चले, देखो अभी तक हम लोग रेंज को पढ़ चुके हैं, क्वार्टाइल डेविएशन हमने पढ़ लिया, मीन डेविएशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ा। अब हम बात करेंगे वेरिएंस की, ठीक है। तो चलिए वेरिएंस को देखते हैं। देखिए वेरिएंस की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएंस क्या कहता है? वेरिएंस क्या है कि किसी भी डाटा सेट में मानों के फैलाव को मापने का एक सांख्यिकी तरीका है, ठीक है, ठीक है। यह बताता है कि प्रत्येक मान औसत से कितनी दूरी पर है। बात क्लियर है कि कितना उसका, हमें डिस्टेंस वो पूछ रहा है, हमसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है, कहाँ से, मीन से पूछ रहा है। तो अगर देखो हमारे पास किसी भी सीरीज में, जैसे हम लोग सीरीज अब तक हम लोगों ने निकाली है, देखो 3 सीरीज होती हैं, है ना। एक तो होता है अनग्रुप, है ना, इसे हम इंडिविजुअल भी कहते हैं, इसे हम इंडिविजुअल भी कहते हैं। सेकंड होता है आपके पास डिस्क्रीट, और जो तीसरा होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब इन पर हम तीनों के इसके फॉर्मूले को भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो अब जैसे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इसके अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप में क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। अनग्रुप में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। तो जब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो वेरिएंस क्या होगा आपके पास, समेशन एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने इसका अंडर रूट ले रखा था। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो वो एस डी बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये वही है, हम अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो उसका आप अंडर रूट मत लो, वही वैल्यू छोड़ दो। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात अगर मैं करती हूँ, तो देखो यहाँ है, जैसे अगर मैं इसका अंडर रूट ना लूं, भाई अगर वो कहता वेरिएंस पूछो, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ जो मैंने यहाँ निकाला था ये, तो अगर मैं इसका अंडर रूट ना लूं, ये हटा दो, तो बस जो ये इसका जो ये आंसर आया ना, यही क्या कहलाएगा, यही आपका वेरिएंस होगा। बात समझ रहे हो? इसे ही छोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वो वेरिएंस। लेकिन अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो क्या बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है ना बात? तो चलो करते हैं इस पर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल और समझते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला है कि एक्सआई देखो क्या है, प्रत्येक अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारे डेटा होते हैं, डेटा में ऑब्जर्वेशन जो होते हैं। एक्स बार क्या है, हमारा औसत मीन है, एन क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन की जो नंबर है काउंटिंग में। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि माना कि एक डेटा है मेरे पास 246, तो क्या निकालना है मुझे, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे मीन चाहिए। तो मीन, मीन कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ो, जितने नंबर हो उतने से भाग कर दो, क्या निकल जाएगा, 4। अब क्या करना है जी, फॉर्मूला क्या कह रहा है मुझसे, फॉर्मूला ये कह रहा है कि भैया एक्स आई माइनस के एक्स बार समेशन, तो पहले मुझे ये निकालना है। तो मेरे को क्या करना है, x1 माइनस के एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस करेंगे x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, प्लस x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब इसका मतलब मीन मेरे पास आया 4, पहला डेटा क्या है 4, 2 में से हम क्या घटाएंगे, 2 माइनस के 4 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 माइनस के 4 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और 6 माइनस के 4 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ वैल्यू देखो मेरे पास क्या है, -2 का स्क्वायर आएगी, ये वैल्यू मेरे पास बनेगी 0। ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 0, है ना। और ये क्या बनेगी आपके पास, 2 बनेगी। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, यहाँ से अगर मैं निकालू तो देखो 2, ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 4 प्लस 4, तो क्या आ गया आपके पास, 8 निकल के आ गया। तो अगर मैं टोटल की वैल्यू निकालू, क्या बन गया है मेरे पास, 8 बन गया। तो देखो ये रहा वैल्यू,
क्या बन गया ये आपके पास 8, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखो ये बन गया आपके पास, है ना, और वैल्यू आई 8। अपोन में क्या है, अपोन में हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, n है, फॉर्मूले में क्या है मेरे पास अपोन में, देखो ये रहा n, है ना। तो अब मैंने n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो बस यहाँ मैंने वैल्यू रखी है n की 3। तो जब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8/3 वैल्यू आ जाएगी 2.67 अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब क्या हुआ, लगभग, यानी आगे पॉइंटों में वैल्यूज और है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा है आपका वो इतना फैलाव कर रहा है, लगभग 2.67, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है डिस्पर्सन का, रिलेटिव मेजर डिस्पर्सन। तो जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं, अभी क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, हमने रेंज पढ़ लिया, तो हमें रेंज के क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, पढ़ा था ना, तो उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, मीन डेविएशन पढ़ा था, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकालेंगे। फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। और अब हमने क्या पढ़ा है, वेरिएंस पढ़ा है, तो वेरिएंस का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव मेजरमेंट है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो इनके फॉर्मूलों को देखेंगे क्या होता है। तो अब क्या करना है हमें, हमें ये देखना है, देखो क्या कह रहा है, पहले तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेते कि क्या कहता है। ये माप अनुपात और प्रतिशत के रूप में होते हैं, जिसे इकाइयों को हम अलग अलग उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ कहीं अगर हमें तुलना करनी है, अगर हमें कहीं तुलना करनी है, तो ये वहां रिलेटिव मेजरमेंट का यूज होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मूले की, देखो तो रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। देखो रेंज क्या था, रेंज था मैक्सिमम माइनस की मिनिमम था, यानी कि अधिकतम संख्या माइनस की मिनिमम संख्या। तो यहाँ माइनस है, अब उसे प्लस कर दो, है ना, उसे प्लस कर दो, तो प्लस वाले से डिवाइड करो, तो वैल्यू आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा। बहुत ईजी है, सिंपल है एकदम। अच्छा मीन डेविएशन सेकंड हमने पढ़ा था, देखो क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या था आपके पास, Q3 माइनस के Q1 अपॉन 2, इसका आधा था। अब नीचे में क्या करना है, देखो Q3 माइनस Q1 तो है ही नीचे ही, उसका बस प्लस कर दो। देखो यहाँ माइनस था, बट नीचे क्या करना है, मैं उसका प्लस करना है, तो ये मेरे पास कोफिशिएंट बन जाएगा। चलिए अब हमें बात करनी है मीन डेविएशन की। तो मीन डेविएशन में क्या हो जाएगा, देखो मीन डेविएशन हमें पहले पूरा निकालना पड़ेगा, जो हमने ऊपर फॉर्मूले से हमने निकाला है, और फिर जो मीन है, मीन से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा, यानी वैल्यू निकल जाएगी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो ये हमें क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने ऊपर फॉर्मूले से निकाला है वहीं से निकालेंगे, और फिर मीन से हम उसको डिवाइड कर देंगे। वेरिएंस की बात अगर हम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या कहता है, एसडी, इसी में क्या क्या बस हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने हैं, इसी फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई करने, तो आपके पास सीवी निकल जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बात समझ में आई। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने भैया एब्सोलूट मेजरमेंट जो है और रिलेटिव मेजर है, इनके सबके पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बाय विद फॉर्मूला, है ना। तो अच्छा साथ में अब हम यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इसकी उपयोग की, तो डाटा का असली फैलाव ये बताता है, और रिलेटिव का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग तुलना के लिए करते हैं, है ना। इसकी इकाई यानी कि यूनिट क्या है, जैसे कहाँ का यूज होता है, जैसे कि किलोमीटर हुआ, है ना, रुपए हुआ, वहां इसकी इकाइयां मतलब एक पहचान हम लोग कह सकते हैं। और इसकी क्या है, इसका सिर्फ अनुपात निकालने वाली बात है, रिलेटिव में कहा है सिर्फ अनुपात यानी रेशो, जहां अगर वो पूछेगा तो वहां में कोफिशिएंट पूछता है वो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को सोल्व किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके एक एक टॉपिक पर, जैसे रेंज है तो रेंज, आगे क्या है आपके पास क्वार्टर डेविएशन, तो इन सब पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।